म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ लाखों रुपए का प्रॉफिट बचाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो अगर इजी वर्ड्स में समझे तो एक फीस है जो म्यूचुअल फंड्स चार्ज करते हैं फॉर देयर सर्विसेज। वैसे तो एज पर द सेबीज गाइडलाइंस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता, बट इन सम केसेस ये 2.5% भी कैन कॉस्ट यू अ लॉट। आप लोग में से बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं तो 2.5% के हिसाब से 2500 रुपीज मुझे एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा, विच इज नॉमिनल इफ वी कंपेयर विद द रिटर्न्स इट प्रोवाइड्स। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दैट्स वेयर कंपाउंडिंग किक्स इन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दो लोग हैं, एक है राजू, एक है श्याम। सो राजू और श्याम दोनों ही अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। राजू जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसका एक्सपेंस रेशियो है 2.5%, बट श्याम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। दोनों का ही रेट ऑफ रिटर्न 12% है। अगर 10 साल के रिटर्न्स कंपेयर किए जाए तो राजू के जो रिटर्न्स होंगे वो होंगे 3,74,400 रुपीज। ऑन दी अदर एंड श्याम के रिटर्न्स होंगे 4,70,700 रुपीज। अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर किया जाए तो राजू ने 20% कम रिटर्न्स पाए हैं श्याम के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर राजू ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है तो उस प्रॉफिट पे 20 रुपीज तो एक्सपेंस रेशियो के कारण गवा देगा, और यही नहीं, इस प्रॉफिट पे टैक्स भी तो लगेगा जो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। सो दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग डज। सो इसका मतलब ये है क्या कि खाली कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड अच्छे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। मेरा मेन मोटो आप सभी को ये समझाने का ये था कि खाली आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, और इन्वेस्ट करने के पहले अलग अलग फंड्स को पास्ट रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करें और जो आपको बेस्ट लगे उनमें इन्वेस्ट करें। और अगर कम एक्सपेंस रेशियो की बात है तो रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई करें, या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर ETF में इन्वेस्ट करें। सो मोस्टली जो ऐसे फंड्स होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो थोड़ा सा कम होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सेव करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आपके हिसाब से इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।